आज के मुख्य समाचार। महिला की इजाजत के बिना उसके शरीर को छूना लज्जा या शील भंग अपराध। पूर्व सीएम के भांजे समेत 10 के खिलाफ दर्ज होने पर भड़क गए भाजपाई। भाजपा ने कहा, महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिमा की अनुमति देने से किया इनकार। नए साल में आम लोगों को महंगाई की सौगात खाने का तेल जनता पकड़ से बाहर। 168 किलो गांजा बरामद, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। मुंबई, अगर कोई शख्स किसी महिला के शरीर को उसकी इजाजत से बिना छूता है तो वो उस महिला की मर्यादा और प्रतिष्ठा को आंच पहुंचाता है। इस तरह से वो महिला की लज्जा या शील भंग करने का अपराध करता है। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने ये बात एक औरत की इज्जत पर हाथ डालने के मामले में आरोपी ठहराए गए 36 साल के एक शख्स की याचिका खारिज करते हुए कही। न्यायाधीश मुकुंद जी सेविलकर की एकल पीठ ने परमेश्वर धागे द्वारा जालना सेशन कोर्ट के 21 अगस्त के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका पर अपना फैसला सुनाया और याचिका खारिज कर दी। सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से सही ठहराया और आरोपी को आईपीसी की धारा 451 और 351 ए के तहत दोषी माना। महिला की ओर से पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक 4 जुलाई 2014 को जब वह अपनी दादी सास के साथ घर पर अकेली थी, उसी दिन रात में आरोपी उनके घर आया और पति के बारे में जानकारी ली। इस पर महिला ने बताया कि आज उसके पति घर पर नहीं आएंगे। इसके बाद वो व्यक्ति वहां से चला गया, लेकिन रात करीब 11 बजे वो महिला के घर पर घुस आया। उस वक्त महिला सो रही थी। इसी दौरान उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पैर छू रहा है। वो तुरंत उठी तो देखा कि वो व्यक्ति उसकी खाट पर बैठा हुआ है। महिला ने बताया कि उसके चिल्लाने के बाद आरोपी वहां से भाग निकला। महिला ने तुरंत इसकी जानकारी अपने पति को दी और घर आने को कहा। इसके बाद वह थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी की ओर से पक्ष रखते हुए वकील ने कोर्ट को बताया कि महिला ने घर के दरवाजे की कुंडी अंदर से नहीं लगाई थी। यह बताता है कि उसका मुवक्किल महिला की सहमति से ही उसके घर में दाखिल हुआ था। वकील ने कहा, मेरे मुवक्किल ने महिला का पैर किसी अश्लील इरादे से नहीं छुआ था। वकील ने कहा कि जब पति घर पर नहीं होता है तो महिलाएं घर का दरवाजा पूरी तरह से बंद रखती हैं। इसके साथ ही अगर महिला को ये सब गलत लगा तो शिकायत 12 घंटे के बाद क्यों दर्ज कराई गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा, यह साफ है कि याचिकाकर्ता ने एक औरत की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया है। याचिकाकर्ता बिना महिला की इजाजत के उसके घर में घुसा और महिला की खाट पर बैठकर उसके पैर को भी हाथ लगा रहा था। याचिकाकर्ता का यह व्यवहार अश्लील इरादों को जाहिर करता है। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता इस बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया कि वह आधी रात को आखिर पीड़िता के घर में क्यों था। याचिकाकर्ता ये जानते हुए कि महिला का पति घर पर नहीं है, वह जानबूझकर उसके घर में घुसा महिला को छूने की कोशिश की। कोर्ट निचली अदालत के फैसले को सही मानते हुए आरोपी ठहरे गए शख्स की याचिका खारिज करती है। राजनांदगांव, पूर्व सीएम के भांजे समेत 10 के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर भाजपाई भड़क गए हैं। भाजपाइयों ने आज खैरागढ़ में जमकर प्रदर्शन किया। खैरागढ़ थाना घेरने जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक लिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन दिया। बता दें कि मतगणना स्थल में तोड़फोड़ और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने भाजपा नेता विक्रांत सिंह और 10 अन्य के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया है। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह, भाजपा नेता प्रफुल्ल ताम्रकार, कैलाश नागरे, अंकित अग्रवाल, अभिषेक सिंह, किशोर सिंह समेत 10 लोगों पर आईपीसी की धारा 186, 353, 147, 294, 506, 427 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के भांजा हैं। बता दें कि बीते 23 दिसंबर को खैरागढ़ नगर पालिका चुनाव के मतगणना के दौरान विक्रांत सिंह सहित भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। मतगणना स्थल में घुसकर तोड़फोड़ किया था। दरअसल खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के 20 वार्डों में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही थी। चुनाव परिणाम आते गए और स्थिति भी स्पष्ट होती गई, जिसमें 20 में से 10 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और 9 सीट कांग्रेस के पक्ष में चली गई। वहीं वार्ड नंबर 4 की एक सीट पर दोनों प्रत्याशी को मिले मतों में बराबरी होने के चलते फैसला आना बाकी रहा। खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 4 में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रत्याशी को 387 वोट ही मिले थे, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के बीच टाई हो गया था। मुंबई, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए मुंबई आने वाले थे, लेकिन उनका दौरा रद्द कर दिया गया। दौरा रद्द होने के बाद भाजपा ने दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिमा के अनावरण संबंधी कार्यक्रम को अनुमति देने से अंतिम क्षण में इनकार कर दिया।
उल्लेखनीय है कि यह कार्यक्रम मुंबई के उपनगर कांदिवली के खेल संकुल में शनिवार को वाजपेयी की जयंती पर होना था। महाराष्ट्र में इस समय शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के गठबंधन महाविकास आघाड़ी की सरकार है। भाजपा नेता और उत्तरी मुंबई से लोकसभा सदस्य गोपाल शेट्टी ने दावा किया कि राज्य के खेल मंत्री सुनील केदार ने कार्यक्रम की अनुमति देने से अंतिम समय में इनकार कर दिया। शेट्टी ने शनिवार को संवाददाताओं से कहा कि जिला प्रशासन द्वारा दी गई अनुमति रद्द किए दिए जाने के बाद नड्डा को अपना मुंबई दौरा रद्द करना पड़ा। साल 2021 का आखिरी महीना अंतिम चरण में है। आज से ठीक 4 दिन बाद नए साल की शुरुआत हो जाएगी। नए साल पर आम लोगों को महंगाई की सौगात मिलने वाली है। नए साल में खाने के तेल का भाव और बढ़ सकता है। साल 2022 में मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर गुड्स कंपनियां कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। महंगे रॉ मटेरियल के कारण साल 2021 में इन कंपनियों ने 2-3 बार प्राइस हाइक की है। कोरोना के कारण सप्लाई चेन सिस्टम बुरी तरह गड़बड़ा गया है। इसका असर भी कीमत पर दिख रहा है। एफएमसीजी कंपनियों ने कहा कि वो अगले 3 महीने में प्रोडक्ट्स की कीमत में 4-10% की बढ़ोतरी कर सकती हैं। दिसंबर महीने में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां पहले ही कीमत 3-5% तक बढ़ा चुकी हैं। इस महीने फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन की कीमतों में तेजी आई है। माना जा रहा है कि 10% तक इनकी कीमतें और बढ़ेंगी। दिसंबर 2020 के बाद से व्हाइट गुड्स की कीमतों में 3 बार बढ़ोतरी हो चुकी है, जबकि चौथी दफा की तैयारी चल रही है। इसके अलावा ऑटो सेक्टर में भी महंगाई का असर दिख सकता है। इस साल ऑटो कंपनियों ने कई बार कीमतों में बढ़ोतरी की है। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्कोडा, वोल्क्सवैगन जैसी कंपनियां पहले ही कीमतों में इजाफा कर चुकी हैं। मारुति और हीरो मोटोकॉर्प ने कहा कि वह 2022 में भी कीमतों में इजाफा करेगी। एफएमसीजी कंपनियों की बात करें तो पिछली 2 तिमाहियों में हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, ब्रिटानिया, मैरिको जैसी कंपनियां कीमत में 5-12% तक बढ़ोतरी कर चुकी हैं। मार्च तिमाही तक इनकी कीमतों में 5-10% की एडिशनल बढ़ोतरी संभव है। डाबर कंपनी के सीईओ मोहित मल्होत्रा ने कहा कि कंपनी ने महंगाई को ध्यान में रखते हुए पहले ही कीमत 4% तक बढ़ा चुकी है। अगर महंगाई दर में सुस्ती नहीं आती है तो कीमत में और इजाफा किया जा सकता है। नीलसन की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर तिमाही में एफएमसीजी मार्केट में 12% का उछाल दर्ज किया गया। यह उछाल कीमतों में आई तेजी के कारण है। 12% ग्रोथ में 90% योगदान तो प्राइस रिवीजन का है। एक्चुअल में केवल 10% योगदान बिक्री आधारित है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि इनपुट कॉस्ट में 22-23% तक का उछाल आया है। स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक और अन्य कंपोनेंट की कीमतों में आई तेजी के कारण ही इनपुट कॉस्ट काफी बढ़ा है। इन कंपोनेंट की कीमत इस समय और टाइम हाई पर है। इसके अलावा समंदर के रास्ते कच्चा माल ढुलाई का कॉस्ट भी काफी बढ़ गया है। जिस कंटेनर की मदद से सप्लाई की जाती है तो उसकी किल्लत हो जाने के कारण भी कंटेनर कॉस्ट काफी बढ़ गया है। इसके अलावा कच्चे तेल का भाव, पैकेजिंग कॉस्ट में भी उछाल आया है। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने सोलापुर जा रहे 2 ट्रकों को राजमार्ग पर रोककर तलाशी ली और उनमें से 168 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी गई है। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि पुणे जिले के ग्रामीण क्षेत्र यावत की पुलिस द्वारा दी गई खुफिया जानकारी के आधार पर छापेमारी की कार्रवाई की गई और इस दौरान 12 लोगों के गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। अधिकारी ने कहा, हमने 2 टीम बनाई और एक रेस्तरां के पास जाल बिछाया तथा 2 ट्रकों को रोककर उनकी जांच की, जिनमें 168 किलोग्राम गांजा छिपाकर ले जाया जा रहा था, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए है। दोनों ट्रकों को भी जब्त कर लिया गया है, जिनकी कुल कीमत करीब 48 लाख रुपए है। इस मामले में 7 पुरुषों और 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।